प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सपरिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं। हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन।
आप सबको ईशा सहाय। आज जब इस वैश्विक महामारी के समय हम अपने घरों में बंद हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बाहर निकल नहीं सकते, हम अब प्रत्येक दिन यह सोचते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जीवन में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। तो इन सारी बातों से हटकर हमें आज परमेश्वर पिता में मनन करने की आवश्यकता है, उसे धन्यवाद देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह वह परमेश्वर का वचन भी हमें विलाप गीत अध्याय 3 उसका 22 पद में यह बतलाता है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है। आइए हम कुछ देर के लिए परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे और वचन में जाने से पहले हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य दयालु महान पिता परमेश्वर, हम आपके वचनों में से जब जाते हैं पिता, आपके सामर्थ्य को पिता परमेश्वर, आपके वचन जो पिता सामर्थ्य रूप से हमारे बीच में पिता रखे गए हैं, हमारे मन और हृदयों को पिता तो ऐसा तैयार कर कि हम उसे ग्रहण करने वाले होने पाए पिता। उन बातों से हम सीखें और वह वचन हमारे जीवन में पिता जीवन भर के लिए कार्य करने पाए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हम बहुत सारे लोगों के बारे में जान पाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रकार की परेशानी, समस्याओं, दुख और चिंताओं का सामना किया, किंतु जब वे परमेश्वर पिता में बने रहे तो परमेश्वर पिता ने उन्हें किस तरीके से बाहर निकाला। हम इसी तरह से अय्यूब के बारे में भी पढ़ते हैं। हम उसके बारे जब देखते हैं तब हमें पता चलता है कि वह एक बहुत ही खरा, सीधा और भला मनुष्य था। परमेश्वर पिता भी उसकी तारीफ करता है, प्रशंसा करता है कि अय्यूब सचमुच बहुत ही खरा है, भला है और सीधा मनुष्य है। लेकिन शैतान उसके समक्ष उपस्थित होता है और वह परमेश्वर से कहता है, जो कि हमें अय्यूब पहला अध्याय 9वें पद में मिलता है। वह कहता है, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? हाँ, आज हमें भी यह जानने की आवश्यकता है, हमें आकलन करने की आवश्यकता है कि आज जब हम पिता परमेश्वर को खोजते हैं, ढूंढते हैं, निहारते हैं उसकी तरफ, तो क्या इसीलिए कि उसने हमें अनेक तरीके की आशीषें दी हैं, प्रत्येक दिन हमारे जीवन में उसने कार्य किया है, या फिर हमें किसी चीज़ की घटी है? हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हम अपने दैनिक जीवन में, अपने दिन भर के कार्यों में किस तरीके से परमेश्वर पिता को समय देते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में कितना हिस्सा उसे दे पाते हैं, यह हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अय्यूब धर्मी इसीलिए नहीं कहा गया क्योंकि उसने परमेश्वर पिता की प्रशंसा या महिमा इसीलिए की क्योंकि उसके पास अनेक संपत्ति थी, नहीं, यह इसीलिए था कि उसने अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर पिता की आशीषों को जब देखा तो वह जान चुका था कि यह वही एकमात्र है जो उसके जीवन को संभाल सकता है। और इसी तरीके से वह अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन यहोवा पिता को सम्मिलित किया करता था। हमें भी यह करने की आवश्यकता क्यों है? हमें इस तरीके से चलने की आवश्यकता क्यों है? आइए वचन भी हमें यह आमोस नबी की पुस्तक अध्याय 5 उसके 4 पद में यह बतलाता है, यहोवा इज़राइल के घराने से यो कहता है, मेरी खोज में लगे रहो तब जीवित रहोगे। और इसी तरीके से आगे 14 पद में वह कहता है, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। यह बात अय्यूब बहुत ही अच्छी तरीके से जान चुका था कि जीवन परमेश्वर पिता की ओर से है। इसीलिए आज हमें भी उसे खोजने की आवश्यकता है, उसे ग्रहण करने की आवश्यकता है, उस पर मनन करके प्रत्येक दिन उस पर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि वह हमें जीवन देता है, इस संसार पर ही नहीं, हमें संसार के बाद भी वह हमें आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से जीवन प्रदान करता है। बीते पिछले दिनों में जब हम बहुत ही चिंतित थे, परेशान थे, हमारे जीवन में भय का आत्मा मंडराने लगा था, हम प्रत्येक दिन हमारे मनों में अनेक तरह के विचार आने लगे थे,
ठीक अय्यूब की तरह भी जब उस पर विपत्ति टूट पड़ती है तब वह बहुत परेशान हो जाता है, वह भी बहुत चिंतित हो जाता है, दुखी हो जाता है। इतना ही नहीं, वह तो अपने जीवन को भी कोसने लगता है। वह अपने जीवन को कोसते हुए यह भी कहता है, वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ था, और वह रात भी जिसमें कहा गया बेटे का गर्भ रहा। हाँ प्रियो, आज हम भी चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं जब हम ऐसी परिस्थिति में खुद को पाते हैं, लेकिन हमें भय नहीं खाना, हमें ढाढ़स बांधना है, हमें दृढ़ होना है, मजबूत होना है। हमें प्रत्येक दिन परमेश्वर पिता को अपने दैनिक जीवन में, दैनिक कार्यों में हर एक क्षण, हर एक घड़ी सम्मिलित करना है। हमें अपने आप को धन्यवादित मन की तरह परमेश्वर पिता के निकट लाना है। हमें दीन बनना है, क्योंकि वही हमारा एकमात्र सहारा है। हमारे जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां आ जाए, हमारे जीवन की डोर को थामने वाला वही पिता परमेश्वर है। वही हमारी अगुवाई करेगा और वही हमें आगे ले चलेगा। हम यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 41 उसका 10वें पद में भी यह पाते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। वचन हमें आगे उसके 13 पद में भी यह कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर रहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हम जिस क्षण पिता परमेश्वर को खोजना आरंभ करते हैं, प्रत्येक दिन अपने जीवन में, हर एक क्षण अपने जीवन में उसे सहभागी, उसे सम्मिलित करना शुरू करते हैं, उसी क्षण परमेश्वर पिता हमें अपने दाहिने हाथ से थाम लेता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें सुरक्षित रखता है, हमें चलने में, हमें आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। हमारे जीवन में यह बहुत ही आवश्यकता है कि हम अपने दिनचर्या में, प्रत्येक दिन में अपने पिता परमेश्वर को शामिल करें। हम जब उसे अपने जीवन में शामिल करेंगे, तब हम अपने जीवन में एक सहारा, एक शांति को महसूस करने पाएंगे। और यह तभी होगा जब हम अय्यूब की तरह खुद को दीन करेंगे, खुद को नम्र करेंगे और परमेश्वर पिता को अपने कार्यों में सम्मिलित करना शुरू करेंगे। अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अपने जीवन में आशा रखें, अपने जीवन में उम्मीद बनाए रखिए, डरे नहीं और परमेश्वर पिता को दृढ़ता से थामे रखें। और मैं आप अंत में पिता परमेश्वर का वचन के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगी, जो हमें मलाकी नबी की पुस्तक अध्याय 4 उसका 2 पद में मिलता है। वहाँ परमेश्वर का वचन हमें यह बतलाता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। हाँ, यह पिता परमेश्वर का वचन हमें यह बतलाता है कि तुम पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। हम जिस क्षण पिता परमेश्वर के हाथों में खुद को सौंप देंगे, वह हमें पाले हुए बछड़े की तरह हमारी अगुवाई करेगा। वह उसने अपने वचन में पाले हुए शब्द को शामिल किया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी पाले हुए जानवर की बात करते हैं, किसी पालतू जानवर की बात करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि उसका एक मालिक होता है जो उसकी देखभाल करता है, उसके खाने से लेकर, उसके सोने से लेकर, उसके हर एक कामों का देखने वाला होता है। ठीक उसी तरह हमारा भी एकमात्र सहारा पिता परमेश्वर है, जो कि हम अगर अपने जीवन में उसको सम्मिलित करें, खुद को हम्बल बनाएं और पिता परमेश्वर का भय माने, ग्रहण करें, तो वह भी हमें हमारे जीवन में एक पाले हुए बछड़े के समान हमारी अगुवाई करेगा। वह हमें थामे रखेगा और आने वाले समय में इसी रीति से हमारी अगुवाई करता रहेगा। हम हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें और खुद को दीन बनाकर पिता परमेश्वर के चरणों के निकट जाएं, खुद को समर्पित करें और प्रत्येक दिन उसके खोज में लगे रहें। परमेश्वर पिता आप सबों को सुरक्षित रखे और हर एक बातों में पिता परमेश्वर को महिमा मिले। धन्यवाद। अभी हम प्रार्थना करेंगे, विशेषकर जो अभी वर्तमान परिस्थिति है,
जो कोरोना का समय है जिससे कई लोग संक्रमित हैं, बीमार हैं, जो काफ़ी तकलीफ में हैं, तो ऐसे लोगों को हम अभी प्रार्थना में याद करेंगे ताकि परमेश्वर की आशीष उन तक पहुँचे और वे जल्द से जल्द इस चंगाई को प्राप्त कर सके। तो अपने सरों को झुकाइए, आंखों को बंद करिए और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। तू हमसे बहुत प्रेम करता है पिता। तू हमें दुख में, तकलीफ में नहीं देख सकता, इसलिए हम आपके समक्ष आते हैं पिता, और हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम सबसे पहले आपके समक्ष आने से पहले आपसे हम माफ़ी मांगते हैं पिता। जो हमने दिन भर में जो गलतियां की हैं, उन सभी बातों के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। चाहे वो गलतियां हमने जानबूझकर की है या अनजाने में की है, हर एक गलतियों को आपके सामने में रखते हैं और हमारे हर एक गलतियों को तू क्षमा कर। और पिता, हमारे निवेदन को तू सुन पिता। हे पिता परमेश्वर, अभी कोरोना का समय है जो पूरे विश्व में, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में फैले हुए हैं, जिससे कई लोग परेशान हैं पिता। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपनी दया दृष्टि हम मानव जाति पर दिखा पिता। हमारे द्वारा जो भी गलतियां हुई हैं, हर एक गलतियों को तू माफ करिए और अपने पुत्र के लहू का छिड़काव पूरे विश्व में कर पिता, ताकि ये जो बीमारी है, आपके पुत्र के लहू के छिड़काव के द्वारा ये बीमारी दूर होने पाए पिता, ताकि जैसे ही यह बीमारी दूर हो और हम आपको धन्यवाद दे पाए। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो इस बीमारी से संक्रमित हैं पिता, उन्हें आपके हाथों में देते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि तू जो भी इस बीमारी से संक्रमित हैं, उनके गुनाहों को तू माफ करिए और अपना दया, अपना प्रेम उन पर झलका पिता, ताकि वे आप पे और अधिक विश्वास करने पाए पिता। और हे पिता, तू उन्हें अपने पवित्र दाएं रूपी हाथ से उन्हें छूकर उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए, ताकि वे जल्द से जल्द इस बीमारी से निजात पाकर आपको धन्यवाद दे पाए और आपके सामने धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ा पाए पिता। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए भी जो इस बीमारी से संक्रमित नहीं हैं। तू उन पर भी अपना दया दृष्टि दिखा और उन्हें अपने सुरक्षा की बेड़े में बांधे रखिए पिता, और उन्हें हर एक बीमारी से, बल्कि ना सिर्फ कोरोना से बल्कि हर एक बीमारी से उन्हें सुरक्षा प्रदान कीजिए, ताकि वे सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और आपको वे धन्यवाद दे सकें। हे पिता परमेश्वर, और हम अंत में प्रार्थना करते हैं सरकार के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो अपने स्तर पे पिता इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयारी में जुटी हुई है, ताकि जितने भी लोग हैं पिता इस बीमारी से बचे रहें, और जो भी संक्रमित हैं सरकारी मदद के द्वारा, सरकारी सहायता के द्वारा वे स्वस्थ हो पाए। तो प्रभु, उन पर भी अपनी दया दृष्टि दिखा और उनकी तू अगुवाई कर, सरकार की अगुवाई कर, ताकि वे आपके अगुवाई के द्वारा इस बीमारी से निपटने की तैयारी कर सके। और पिता, जो भी कमियां हैं पिता उनके सामने में, चाहे वो ऑक्सीजन के रूप में हो, ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में हो, तो हर एक कमियों को तू दूर कीजिए। और पिता, हम मेडिकल डिपार्टमेंट को भी आपके हाथों में देते हैं, विशेषकर डॉक्टर्स, नर्सेस, इन लोगों को भी आपकी सुरक्षा में रखते हैं पिता। और पिता, वे आपकी अगुवाई के द्वारा मरीजों की सेवा करने पाए पिता, क्योंकि वे निस्वार्थ भाव से वे अभी भी मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं पिता। तो तू उन्हें अपनी सुरक्षा में बांधिए, ताकि वे जैसे जैसे मरीजों की सेवा करते हैं वे भी सुरक्षित रहने पाए, इस बीमारी से बचे रहने पाए, ताकि वे जब अपने आप को स्वस्थ देखे, सुरक्षित देखे, तो वह आपको वे धन्यवाद दे पाए। धन्यवाद परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है पिता। और मैं फिर से हर एक संक्रमित लोगों को आपके हाथों में देता हूँ। उन्हें तू अपनी दया दृष्टि दिखा, अपना प्रेम उन पर झलका, ताकि वे इस बीमारी से स्वस्थ हो पाए और इस बीमारी से निजात पाकर वे आपको धन्यवाद दे सके और अपना विश्वास को और अधिक दृढ़ कर सके पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।
आप हमसे प्रेम करते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपने आपके पुत्र के लहू के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं, जो तू हम पर छिड़कता है और हमें हर एक बीमारी से, हर एक संक्रमण से बचाता है। और जब हम बीमार होते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं पिता। धन्यवाद यीशु, सारी याद और महिमा आपको देते हैं। फिर से आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू राजाओं का राजा है पिता, प्रभुओं का प्रभु है। धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। और हमारे प्रतिदिन की रोटी आज में दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और उनको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। अनुग्रह वचन एक साथ कहेंगे। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। आप सभी लोगों को यीशु सहाय।